हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो लव फॉर लाइफ की थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर चैंग के घर की बाहर का सीन दिखाया जाता है। हाँ, हीरो घर का डोरबेल बजा रहा होता है और हमारी हीरोइन डरते हुए सोचती है इसका पेरेंट्स मुझे बहू मानती नहीं, इसलिए तो उन्होंने बोला है उन लोगों को मैं अंकल आंटी बोलूँ, सास ससुर नहीं। स्पेशली इसका माँ मुझे देखते ही गुस्सा हो जाती है। हमारी हीरोइन सब सोच ही रही थी, तभी हमारा हीरो बोलता है, क्या सोच रही हो तुम? मैं सोच रही थी तुम्हारे घर पर यूँ दोनों अचानक से वो आ जाना ये ठीक नहीं होगा। तभी हमारे हीरो बोलता है, क्या इतना सोचो मत, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ये तो बस एक फैमिली का रूल है, हर महीने के आखिर में हमें घर आना होगा। फिर हम देखते हैं हीरो की माँ दरवाजा खोलते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, चैन तुम आ गए। सासू अम्मा को स्माइल करते देखकर बहू सोचती है, ग्रेट, लगता है सासू अम्मा अच्छे मूड में है। लेकिन तभी सासू अम्मा बहू को देखकर चुड़ैल जैसे शक्ल बनाते हुए बोलती है, सॉन्ग जी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सासू अम्मा का मूड बदलते देखकर हमारी प्यारी बहू सोचती है, इन्हें क्या हुआ, मुझे देखती है चुड़ैल क्यों बन गई। फिर हम देखते हैं सब लोग अंदर आते हैं। अंदर आते हुए चैन बोलता है, मॉम इसे मैं ले आया। तभी सॉन्ग पैर से बोलती है, हेलो आंटी। लेकिन सासू अम्मा तो हेलो बोलने की वजह गुस्से से घूरती है। तभी चैंग बोलता है, एटलीस्ट वी आर हस्बैंड वाइफ मॉम, हम लोग पति पत्नी हैं, हम तो एक साथ आ ही सकते हैं। लेकिन सासू अम्मा अपने बेटे को बहू के पास छोड़े, ऐसा कभी हो सकता है क्या? अपने बेटे को खींचते हुए ले जाते हुए बोलता है, बेटा तुम्हारी डैड की तबीयत ठीक नहीं है, चलो उनसे मिलने चलो। और पीछे हमारी प्यारी बहू रानी चुपचाप खड़ी रहती है और मन ही मन सोचती है, मैं फिर से यहाँ पर अकेली हूँ, जैसे मैं यहाँ पर हुई नहीं। फिर हम देखते हैं हीरो अंदर जाते हुए अपने कोट को अपनी वाइफ के ऊपर फेंकते हुए बोलता है, सॉन्ग जी मेरे कोट को वहाँ पर टंगा दो। फिर हीरोइन की सासू अम्मा अपने बेटे को खींचते खींचते अंदर ले जाती है। ये देखकर हीरोइन गुस्से में आकर सोचती है, ये लोग मुझे यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि अपना रौब झाड़ सके मुझ पर। हीरोइन ये सब बोल ही रही थी, तभी हम देखते एक प्यारी सी लड़की जो कि हीरोइन की कॉम्पिटिटर है अंदर आते हुए बोलती है, आंटी ये मछली चेक कीजिए कैसी है। इस लड़की का नाम जिया है, जो हमारे हीरोइन को देखकर पैनिक होते हुए बोलती है, हाँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया और हमारी प्यारी हीरोइन एक साथ बोली लगा रही होती है, जहाँ जिया हार के और हमारी हीरोइन जीत जाती है। जहाँ जिया गुस्से में बोलती है, ये सॉन्ग जी कौन है जो सब कुछ मुझसे छीन रही है? मिस, सॉन्ग जी आपके फादर के बॉस है, तो आप इससे लड़ाई मत कीजिए। ये बात जिया की चमचा आकर बोलता है। इस पुरानी बात को याद करते हुए जिया अंदर ही अंदर बैलून की तरह फूल रही होती है, सॉन्ग जी मुझे सब कुछ याद है। फिर हम देखते हैं जिया शांत होकर स्माइल करते हुए अपने डिश को टेबल पर रखते हुए बोलती है, मुझे तो यहाँ पर आंट ने बुलाई है। फिर हमारे हीरोइन भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, हाँ आंट ने बुलाई है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी चैंग ने यहाँ पर बुलाया है। लेकिन जिया तो मीठी छुरी बनकर बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारे पापा किसी प्रॉब्लम में है, इस वजह से तुम क्या चैंग पर चांस मार रही हो? ये सुनकर हमारी हीरोइन कोट को टांगते हुए बोलती है, मेरे पापा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन मीठी छुरी यानी जिया फिर से बार करते हुए बोलती है, लेकिन वो तो बहुत महीने से जेल के अंदर है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि सारे जीवन के लिए वो अंदर ही न रह जाए। इस बात को सुनकर हीरोइन गुस्से में आकर बोलती है, जो चीज अभी साबित भी नहीं हुआ है उसे तुम गुनहगार बोल रहे हो, और तुम एक ऐसी लड़की हो जो लोग परेशान में होते हैं उसे तुम बुली करती हो। बीच सुनकर जिया भी गुस्से में आकर बोलती है, तुमने बीच किसको बोला? फिर जिया गुस्से में आकर हीरोइन के ऊपर हाथ उठाते हुए बोलती है, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है, तुम्हारे डैड पोजीशन पे था इसलिए तुमने मेरे से बहुत सारे बोली छीन ली थी। जिया हीरोइन को मारने वाली थी, तभी हमारी हीरोइन जिया के सामने चाकू लाती है। ये देखकर तो जिया घबराई जाती है। फिर हमारी हीरोइन बोलती है, मेरे पास ज्यादा पैसे थे इसलिए मैं बोली जीत गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुम हार गई, और अगर इन सब के बीच में अगर फिर से तुमने मेरे डैड को लाए ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी, समझी? दोनों लड़ाई कर ही रहे थे, तभी पीछे से हमारे हीरो आकर बोलता है, क्या चल रहा है, तुमने चाकू क्यों पकड़ी है? ओह शिट। फिर हमारी हीरोइन सोचती है, वाह इनका आने का क्या टाइमिंग है। मौके पे चौका मारते हुए जिया रोते हुए हीरो की तरफ जाते हुए बोलती है, एन तुम्हारे इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? मैं यहाँ पर हूँ इसलिए वो गुस्सा कर रही है, क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ? वो होता है ना घर का मुर्गी दाल बराबर। सासू अम्मा भी जिया के साथ देते हुए बोलने लगी,
तुम चैन की दोस्त हो, तुम फिक्र न करो, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाले। फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन की तरफ देखते हुए बोलता है, यहाँ पर सच में किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है आज। ये सुनकर हीरोइन सोचती है कि यह मुझे शर्मिंदा करने का कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं हीरोइन मन में सोचती है, अब देखो मैं पासा कैसे पलटती हूँ। ये सोचकर फिर वो बोलती है, चैन तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, जिया को ऐसे बाहर वाली बोलकर उसे शर्मिंदा मत करो। ये बोलकर हीरोइन जिया को चिढ़ाने लगती है और जिया तो तिलमिलाती रहती है और हमारी हीरो हीरोइन की हरकत देखकर मन ही मन स्माइल करती रहती है। फिर हम देखते हैं हीरो हीरोइन को ले जाते हुए बोलता है, मॉम डैड आप लोग अब थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। दोनों को जाते देखकर जिया बोलती है, चैन तुम। और हीरोइन हीरो के साथ जाते हुए एटीट्यूड में अपनी सासू अम्मा को बोलती है, गुड बाय आंटी। दोनों को ऐसे जाते देखकर जिया तिल मिलाते हुए सोचती है, इन दोनों का रिश्ता क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है कार में, जहाँ हीरोइन हीरो को बोल रही होती है, थैंक यू अभी मेरा साथ देने के लिए। लेकिन हीरो हीरोइन को टीज करते हुए बोलता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से किसी को मार डाले। ये सुनकर हमारी हीरोइन सोचती है, ये इंसान बिल्कुल ही बदल नहीं सकता, एक मौका नहीं छोड़ता मुझे परेशान करने का। हीरोइन इतना सोच ही रही थी तभी हीरोइन के फोन पर कोई फोन करता है। हीरोइन फोन उठा के बोलती है, हेलो। लेकिन सामने वाले की बातें सुनकर हीरोइन घबराते हुए बोलती है, क्या डोंगसू को चोट लग गई, लेकिन कैसे। सो गाइस थर्ड एपिसोड यही पर एंड होता है। आखिर आगे क्या होने वाले हैं, डोंगसू कौन है, इस बात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो की फेवरेट पार्ट और आप सबके फेवरेट कॉमिक जरूर कमेंट करके बनना। अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।